ये बेटी जब अपने बाप को कहती है कि अल्लाह हाफिज अबू जी खैर से जाएं, तो जब वापस आती हैं और बाहर गोलियों की थड़थड़ाहट जो है वो ये सुनती हैं और ये समझती हैं कि अलीम खान साहब की सोसाइटी में रोज कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसके अंदर जो है आतिशबाजी भी होती है। तो ये समझी कि शायद वो ही चीज है। जब बाहर जाके देखती हैं तो अपने बाप की लाश देखती हैं जो खून में लथपथ होती है। सुबह वो बहुत अच्छे मूड में हंसते मुस्कुराते घर से अपने दफ्तर स्टाइल टेक्सटाइल जाने के लिए निकले हैं और एन घर के बाहर उनका मर्डर क्लेशनकोव के साथ कर दिया गया है। आज 7वां दिन है और सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी की इंतज़ामिया अलीम खान साहब कोई भी हमारे घर ना सिर्फ हमसे अफसोस करने नहीं आया बल्कि उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया इसके ऊपर। एक जिम के अंदर आपके वालिद साहब की पार्टनरशिप थी, वो भी कहा जा रहा है कि शायद आपके वालिद साहब की वहां पे कुछ तलख कलामी हुई थी जिम वालों के साथ, शायद वहां से कुछ इस तरह का सिलसिला है। तो कहीं ये सच तो नहीं है? 16 गोलियां इधर, इतने बड़े बड़े सुराख थे जो मैंने खुद काउंट किए। सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ से, मैडम आपसे मेरी ये अपील है कि मैंने आपको हमेशा ये कहते सुना है कि मैं औरतों के साथ हूँ, तो मैडम मैं यतीम हो गई हूँ। जी नाजरीन, राना आफ्ताब साहब की बेटी मेरे साथ मौजूद है। नाजरीन, इस बेटी ने, जो कि अपने बाप की बेटी नहीं थी, दोस्त थी, जब से होश संभाला कोई ऐसी राज की बात नहीं थी जो बेटी ने बाप से और बाप ने अपनी बेटी से नहीं की थी। जी नाजरीन, ये बेटी जब अपने बाप को कहती है कि अल्लाह हाफिज अबू जी खैर से जाएं, तो जब वापस आती हैं और बाहर गोलियों की थड़थड़ाहट जो है वो ये सुनती हैं और ये समझती हैं कि अलीम खान साहब की सोसाइटी में रोज कोई ना कोई फंक्शन होता है, उसके अंदर जो है आतिशबाजी भी होती है। तो ये समझी कि शायद वो ही चीज है। लेकिन जब इनको लगा कि नहीं ये कुछ और मामला है, जब बाहर जाके देखती हैं तो अपने बाप की लाश देखती हैं जो खून में लथपथ होती है। ये क्या मामला है कि किस तरह से इनको पता चला, ये किस तरह से बाहर आई और ये सारा मामला क्या है, ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ वाली बात है कि जो भी आपके वालिद साहब के साथ हुआ है नहीं होना चाहिए था। ये बताइए कि आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपके वालिद साहब आपके बेस्ट फ्रेंड थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। कभी आपके वालिद साहब ने बताया था कि बेटे मुझे इस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, या मेरी जान को खतरा है, या मुझे कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कुछ ऐसी बात शेयर की थी आपके वालिद साहब? नेवर ऐसी उन्होंने कोई बात कभी भी शेयर नहीं की है। 27 इयर्स की मैं हूँ और 27 इयर्स में मैंने कभी उनको अपसेट नहीं देखा, कभी मैंने उनको नेगेटिव बात करते नहीं देखा। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ उनका रुझान रहा है और हमेशा सच्चाई का साथ मैंने उनको देते देखा है। तो थ्रेट कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या कोई थ्रेट मैसेज, ऐसी कोई बात नहीं थी। सुबह वो बहुत अच्छे मूड में हंसते मुस्कुराते घर से अपने दफ्तर स्टाइल टेक्सटाइल जाने के लिए निकले हैं और एन घर के बाहर उनका मर्डर क्लेशनकोव के साथ कर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि आज 7वां दिन है और सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी की इंतज़ामिया अलीम खान साहब कोई भी हमारे घर ना सिर्फ हमसे अफसोस करने नहीं आया बल्कि उन्होंने कोई एक्शन भी नहीं लिया इसके ऊपर। उन्होंने इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया। हमारा सिर्फ एक ही अब सवाल है कि क्या इस सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो सेफ हैं? क्या कल किसी और घर से कोई और शख्स निकलेगा और उसका भी दिन दिहाड़े मर्डर होगा और ये लोग ऐसे ही खामोश रहेंगे? ये नाजरीन ये सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान इस पार्क व्यू सोसाइटी पर है। पहले भी बहुत सारे सवालात इस सोसाइटी पे उठते रहे, लेकिन उसको अलीम खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो क्या अलीम खान साहब, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि ये बच्ची जो यतीम होगी इनके सर पे आके आप हाथ रखते, या आपकी इंतजामिया यहाँ पे आती, इनको हौसला देती, इनको कहती कि हम आपके साथ हैं, आपके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे? लेकिन इस तरह के मामला आज 7 दिन गुजरने के बाद नहीं हुए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पापा की पहली ही ज्वाइनिंग थी जिस दिन ये गए, फर्स्ट टाइम वहां जा रहे? नहीं, आई गेस मोर देन 2 वीक्स हो गए थे उनको वहां जाते हुए। तो फिर ये क्या मामला बना?
ये हमें भी नहीं मालूम। लेकिन मैं आपके थ्रू ये बात पहुंचाना चाहूँगी आवाम तक कि जितनी भी सोशल मीडिया चैनल्स पे जो लोग आपस में खुद बैठ के बातें कर रहे हैं, वो तमाम बातें सरासर झूठ हैं, वो प्रोपेगेंडा है, वो झूठ है। मैंने एक सवाल यहीं पे मुझे आप मेरे जहन में आ गया, एक जिम के अंदर आपके वालिद साहब की पार्टनरशिप थी, वो भी कहा जा रहा है कि शायद आपके वालिद साहब की वहां पे कुछ तलख कलामी हुई थी जिम वालों के साथ, शायद वहां से कुछ इस तरह का सिलसिला है, तो कहीं ये सच तो नहीं है? बिल्कुल झूठ है, प्रोपेगेंडा है, साजिश है, मैनिपुलेशन है, डाइवर्जन है, सच्चाई की हकायक की तरफ से हटाया जाने के लिए एक जाल है। ये सब रूमर्स हैं, झूठ हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे वही है जो हम बता रहे हैं, जो हमारे घर के बाहर दिन दहाड़े हुआ, सच वो है। और सच ये है कि पार्क व्यू की इंतज़ामिया ने, आला हुक्काम ने, सिक्योरिटी की इंतज़ामिया ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे घर नहीं आए, हमसे कोई ताज़ियत नहीं की, ना सिर्फ हमें यकीन दिलाते आके, बल्कि उन्होंने किसी मामले में भी कोई पेशरफ्त नहीं दिखाई। आपने जब गोलियों की आवाज सुनी क्या ज़हन में आया? 8:30 बजे का टाइम था सुबह। यकीन ही नहीं आया कि गोलियां बज रही हैं पहले जो हुआ है। उसके बाद भी लगा शायद कोई पटाखे हैं, कोई इवेंट हो रहा होगा, या मगर समझ नहीं आ रही थी कि ये पटाखे भी नहीं है, ये किस तरह की फायरिंग है। जब रियलाइज होता है कि ये तो बहुत देर से हो रही है और ये फायरिंग ही की आवाज़ है जो इस तरह इतनी खौफनाक है और करीब से ही हो रही है, इतनी ही देर में मेरी मामा कमरे में आ जाती हैं और कहती हैं कि आपके बाबा को कोई गोलियां मार के चला गया। फिर आपने क्या देखा? फिर जो देखा वो अल्लाह करे कि किसी की बेटी अपने बाप को इस हाल में ना देखे, क्योंकि जो क़यामत मुझ पे गुजरी है, मेरी मामा पे गुजरी है, वो क़यामत बहुत, पता नहीं अल्लाह मियाँ ने कहाँ से हिम्मत और हौसला दिया जो मैंने उसको देख लिया, वरना वो कोई नहीं देख सकता। वो क़यामत खेज मंजर कोई भी नहीं देख सकता। अल्लाह करे कि ऐसा मंजर कोई देखने से पहले ही इस दुनिया से वफात पा जाए। हमारे देखने वालों के साथ शेयर करेंगी कि क्या जाके देखा, किस हालत में अपने वालिद साहब को देखा, ताकि इस सोसाइटी की इंतज़ामिया को भी पता चले कि यहाँ पे क्या क़यामत आई है और हमने यहाँ पे कदम भी नहीं रखा। मारने वाले ने पूरा बर्स्ट उनके दिमाग पे खोल दिया था और बाबा गिरे पड़े थे। वो एक इंतहाई असूल पसंद इंसान थे। मेरे बाबा, उन्होंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी क्योंकि वो एक असूल पसंद इंसान थे। वो इस तरह दूसरी सीट की तरफ झुके हुए थे और उनका खून नहीं था गाड़ी के अंदर, उनके दिमाग के टुकड़े थे सीट के ऊपर, दिमाग के टुकड़े थे। मारने वाले ने उनके दिमाग को बेसिकली टारगेट किया और उनका जो सेरिब्रम था वो टुकड़ों की हालत में गाड़ी में था और उनके गर्दन और दिमाग से धुआं निकल रहा था क्योंकि 16 गोलियां, इधर इतने बड़े बड़े सुराख थे जो मैंने खुद काउंट किए। और क्योंकि बारूद है ऑब्वियसली, तो बारूद लगने की वजह से उनकी जो वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। इतनी कौन सी दुश्मनी थी कि एक नहीं दो नहीं, पूरा क्लशनकोफ का जो ब्रस्ट था वो सारा आपके वालिद साहब पे खोल दिया? मुझे भी नहीं मालूम। आपके वालिद साहब एक्साइज के अंदर डिप्टी डायरेक्टर थे, बड़ा एक अच्छा ओहदा होता है और कहा यह जाता है इस बारे में कि बड़े मालदार भी होते हैं और बड़ी दुश्मनियां भी होती हैं क्योंकि बड़े बड़े मामलात होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जॉब के अंदर कोई पुरानी दुश्मनी हो और जो अब जाके उन्होंने निकाली हो? पहला पॉइंट आपका मैम, मालदार होते हैं। अगर मेरे बाबा करप्ट होते, मालदार होते, तो वो एक्वा हाइब्रिड गाड़ी के अंदर अपनी स्टाइल टेक्सटाइल कोट लखपत ऑफिस ना जा रहे होते। एक्वा की जगह उनके पास फॉर्चूनर होती, उनके पास कोई और गाड़ी होती। आप उसकी एक्वा हाइब्रिड इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वो एक शरीफ इंसान थे जो कि पेट्रोल को भी अपने पैसों को बचा के इस्तेमाल करते थे। और ये वही इंसान करता है जो हलाल कमाई खाता हो। जो हराम खाता होगा, दूसरा पॉइंट था आपका कि
दुश्मनी, अगर हमारी दुश्मनी होती तो मैम हमारे घर के बाहर गार्ड्स होते, हमारे घर के बाहर गार्ड्स होते, हमारी गाड़ी पुलिस की कस्टडी में है, ऐसा ही है, हमारी गाड़ी में से असला बरामद होता, बाबा अपनी सेफ्टी के लिए असला रखते गाड़ी के अंदर, चाकू रख लेते, अगर दुश्मनी होती अपनी प्रोटेक्शन के लिए गाड़ी से कोई मवाद तो निकलता कि इनकी दुश्मनी थी, असला निकला है गाड़ी से, गोलियां बरामद हुई हैं, वो तो नहत्ते थे, ना गोलियां, ना चाकू, ना छुरी, ना पिस्तौल, तो दुश्मनी और मालदारी कैसी? समझ में आता है आपके? जी नाज़रीन, जो हराम होता है वो नज़र आता है और जो हलाल होता है ना वो नज़र नहीं आता। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बच्चियों को मेहनत करके पाला, ये बच्ची डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसे ही है? किस तरह से आपके वालिद साहब ने आपको पढ़ाया लिखाया? उंगली पकड़ के जिस दिन से उन्होंने चलना सिखाया था, वहां से लेके 19 जनवरी तक का जो सफर है वो लफ्जों में नहीं बयान हो सकता। हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, बहुत बड़ा सान्या हो गया है, मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया गया है। दोस्त थे? बेस्ट फ्रेंड। क्या कहते थे आपको? वो तो मुझे, उन्होंने मेरा निकनेम रखा हुआ था, उसी से बुलाते थे। आखिरी बात जो आपको याद हो कि मेरे वालिद साहब की ये बात मैं भूल नहीं सकती। वो हमेशा एक ही बात सिखाते थे कि बेटा बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। दो बहनें? हाँ जी। ज्यादा किसको प्यार करते? हम दोनों को, दोनों को। मैं बड़ी हूँ, मुझे भी, और वो इतनी छोटी भी नहीं है, 1 साल का फर्क है, दोनों को बराबर का। और हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा, हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा। हाँ जी। अभी क्या कहना चाहेंगी आखिर में? किसको दरख्वास्त करना चाहेंगी, किसके आगे फरियाद करना चाहेंगी कि कोई आपके वालिद साहब के कातलों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाए? क्योंकि मैंने सुना है आपके मामू जो हैं उनका ताल्लुक नून लीग से है, और ये बड़ी एक हैरानगी की बात है कि एक मौजूदा हुकूमत के शख्स का जो कि नून लीग के साथ अटैच हैं, उनके ब्रदर इन लॉ को बड़ी बेदर्दी से उनके घर के सामने मारा जाता है, और अभी तक हुकूमत जो है वो खामोश है। ना तो कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे आया, ना ही इस सोसाइटी का कोई बंदा यहाँ पे आया। ऐसा ही है? मेरी सिर्फ सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ से, मैडम आपसे मेरी ये अपील है कि मैंने आपको हमेशा ये कहते सुना है कि मैं औरतों के साथ हूँ, तो मैडम मैं यतीम हो गई हूँ और मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं था। आज 7वां दिन है और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। काइंडली आप इस पूरे केस को देखें और हमें इंसाफ दिलाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बाद आपसे उम्मीद है। मेरे बाबा जिस दिन ऑफिस गए हैं उससे 1 दिन पहले, संडे वाले दिन, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि मैंने शॉपिंग करने जाना है, तो मैंने आपके साथ ही करनी, क्योंकि वो मेरे पसंद के कपड़े पहनते थे, उनको अच्छा लगता था मेरे साथ शॉपिंग करना। जाके पूरा संडे हमने मिल के शॉपिंग की है। हमने रात को डिनर करके घर आए हैं, और सुबह जब वो सो के उठे ना जाने के लिए, तो वो आए हैं, मैं इधर ही थी मामा की तरफ। उन्होंने कहा है बताओ मैं कौन सा स्वेटर पहन के जाऊं? तो मैंने कहा जो आपका फेवरेट कलर है ना, आप वही पहने। कौन सा फेवरेट कलर? मेहरून। नाज़रीन, आप तक हमने तमाम हकायक पहुंचाए, आपको वो जगह, वो चीजें सबूत के साथ दिखाई कि जहां से राना आफ्ताब का कत्ल का मंसूबा शुरू होता है और कहां जाके वो एंड होता है, कहां जाके वो अंजाम तक पहुंचता है। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वो इसलिए ताकि इनके वालिद साहब के जो कातिल थे, जिन्होंने इनके वालिद साहब को बड़ी बेरहमी से मारा, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। और अलीम खान साहब से भी दरख्वास्त करती हूं कि जब वो पाकिस्तान आए तो इनके सर पे हाथ रखें। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।